विकास को माफ कर देती है और उसकी गैर मौजूदगी के वक्त आशा और पिंकी के साथ रहने का फैसला करती है। पिंकी हमेशा उसे गौरव की याद दिलाती है। मोदी की बेटी मीना बीमार हो जाती है और अस्पताल ले जाई जाती है, जहां राजेश उसकी देखरेख करता है और उसका दिल बहलाने के लिए हमेशा शेर पड़ता रहता है। मीना उसे पसंद करने लगती है। डॉक्टर अनिल भी, जो मीना का इलाज कर रहा है, वो मीना को पसंद करता है। डिटेक्टिव राजन इंस्पेक्टर विक्रम से मिलता है और प्रगति के बारे में पूछताछ करता है। अब आगे। गुड आफ्टरनून इंस्पेक्टर विक्रम साहब। गुड आफ्टरनून। कौन है भाई आप? जी मेरा नाम राजन है। बैठिए। थैंक यू। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैं प्रगति नाम की एक लड़की के बारे में जानना चाहता हूँ। ये रही उसकी तस्वीर। क्या आपने कभी इसे पहले देखा है? कौन है आप? मैं प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। ये रहा मेरा कार्ड। क्या ये लड़की क्रिमिनल है? जी नहीं, लापता है। घर से भागी है या इसका किडनैप हुआ? ना भागी है ना किडनैप हुआ है। फिर ये लापता कैसे हुए? दरअसल ये लड़की घर छोड़कर चली गई है। घर छोड़ने की वजह? इतनी डिटेल मुझे नहीं मालूम। तो फिर आप उसको ढूंढ क्यों रहे हैं? मुझे किसी ने अपॉइंट किया है। किसी गैंग ने? जी नहीं। फिर? एक औरत है। तो क्या औरत गैंगस्टर नहीं हो सकती? जी वो शरीफ औरत है। इस बात का क्या सबूत है आपके पास? देखिए, आप मामले को उलझा रहे हैं। मैं उलझा रहा हूं और आप सुलझा रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे गलत मत समझिए। उस औरत से क्या रिश्ता है इस लड़की का? कोई रिश्ता नहीं। और तुम्हारा क्या रिश्ता है उस औरत से? देखिए, मामला और उलझ गया। तो फिर साफ साफ बताओ कि बात क्या है? जिन लोगों ने मुझे पता लगाने के लिए अपॉइंट किया है, समझ लीजिए उनमें इसकी माँ भी है और वो बीमार है, इसी शहर में है। तो क्या प्रगति की माँ बीमार है? इसका मतलब है आप प्रगति को अच्छी तरह जानते हैं। जानता हूं, बहुत अच्छी तरह जानता हूं। इंस्पेक्टर साहब, अगर आप मेरी मदद करेंगे, आपका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर। इसमें एहसान की क्या बात है? अगर प्रगति उसकी माँ तक पहुंच गई तो इससे मुझे बहुत खुशी होगी। इसका मतलब है आपको प्रगति का पता मालूम है? मालूम है मुझे। आओ मेरे साथ। थैंक यू। साहब, बहुत बुरा हुआ उन लोगों के साथ। उन्हें घर से निकाल दिया गया, उन्हें घर से बेघर कर दिया गया। मगर वो लोग गए कहां? पता नहीं साहब। आशा मेम साहब बड़ी स्वाभिमानी है, उन्होंने बताया नहीं कि वो कहाँ जा रही है। और सच तो ये है साहब कि अपनी हिम्मत भी नहीं हुई पूछने की। कितने लोग थे? आशा मेम साहब, उनकी बेटी पिंकी और एक लड़की थी उनके साथ में, क्या नाम था? हाँ, प्रगति नाम था उसका। तुम हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? अरे नहीं साहब, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगा? जो कुछ मालूम था तो सच बता दिया। ओके, थैंक यू वेरी मच। ठीक है। अब क्या होगा इंस्पेक्टर साहब? फिलहाल बात यहाँ खत्म नहीं होती। अब आगे सोचना है कि करना क्या है। आइए। आइए। सोना तो खरा है पर वजन कम है। इसका कुछ मिलाकर मैं तुम्हें 9,000 दे सकता हूँ जी। सिर्फ 9,000? इसी ज्यादा का तो माल है नहीं। वो कहो तो रख लूँ, वरना ले जाइए आपस। नहीं, ठीक है, आपसे जितना बन पड़े दे दीजिए। ये लो गिन लो, पूरे 9,000 है। चौधरी, मेरे हिसाब से तुम्हारी रिटायरमेंट को कुछ 2-2.5 साल बाकी रह गए होंगे। अरे 2-2.5 नहीं यार, एक ही रह गया है। एक ही? अरे यार, तुम भी मेरी तरह ईमानदार हो, दूसरों की तरह बनिए नहीं। यही तो बात है यार। यार अधिकारी, अब तो फिक्र होने लगी है कि रिटायरमेंट के बाद होगा क्या। घर में जवान लड़की है, उसकी शादी ब्याह भी करना है। अरे यार, फिक्र तुम्हारे दिमाग में है,
अरे यूं ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे तो क्या होगा? कोई उपाय सोचो। क्या उपाय सोचें यार? अरे उपाय सोचोगे तो ही कुछ होगा ना। चौधरी, तुम समझते हो कि अमिता तुम्हारी लड़की है? अमिता तुम्हारी लड़की नहीं बल्कि लड़का है। लड़का? आजकल लड़की और लड़के में कोई फर्क है? अरे यार बहुत फर्क है। मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं। अरे तुमने उसको पढ़ा लिखा के घर पे बिठा दिया और उससे नौकरी करवाओ। इंटेलिजेंट लड़की है, स्मार्ट लड़की है। अमिता और नौकरी? मां नौकरी करेगी तो रिश्ते भी अच्छे आएंगे। अरे बिना नौकरी करने वाली लड़कियों को तो आजकल रिश्ते भी नहीं मिलते हैं। यार अधिकारी, मैंने अभी तक अमिता की नौकरी के बारे में सोचा नहीं। नहीं सोचा तो अब सोच लो, उसमें क्या। पर अंकल मुझे नौकरी मिलेगी कहाँ? देखा चौधरी, देखा, जो तुम सोचते हो ना वही तुम्हारे घर वाले सोचते हैं। मैं इन सबसे अलग सोचता हूं। वाकई अधिकारी, तुम ठीक सोच रहे हो, लेकिन अमिता को नौकरी मिलेगी कहां? अरे यार ये तुम मुझ पे छोड़ दो ना। आखिर दोस्ती कब काम आएगी? मेरे एक दोस्त के यहाँ जगह खाली है। तुम्हारे दोस्त क्या? बस जाके एक एप्लीकेशन देनी है, वो भी ये समझो कि फॉर्मेलिटी है बस। तो नौकरी मिल जाएगी? अरे भाभी समझिए मिल गई, और वो भी मेरे दोस्त के अंडर में। जाना है, रजिस्टर पे साइन करनी है, तनख्वाह लेनी है और चले आना है। क्यों अमिता, इतना तो कर सकोगी ना? बिल्कुल। भाभी आपको कोई इतराज तो नहीं? भाई साहब, अगर नौकरी आपके दोस्त के अंडर में है तो इसमें सोचने की क्या बात है? क्यों जी? हाँ यार अधिकारी, तुमने वाकई दोस्ती का हक अदा कर दिया। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, पहले अमिता का अपॉइंटमेंट हो जाए, वो सैलरी लाके तुम्हारे और भाभी के हाथ में रख दे, फिर समझूंगा कि मैंने दोस्ती का हक अदा किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच यार। थैंक यू की क्या बात है? अमिता, मैं चाहता हूं कि लास्ट पे तुम अपने हाथ से बना के मुझे दो। श्योर अंकल। थैंक यू। आइए बहन जी आइए। ये है आपका कमरा, ये है रसोई, नहाने धोने का इंतजाम भी यहीं पर। तो हिसाब कर लें। कैसा हिसाब? 7,000 रुपए डिपॉजिट और 2 महीने का 800 रुपए किराया और ब्रोकरेज 800 रुपए, कुल मिला के 8,600 रुपए। 8,600 रुपए? जी, यहाँ पर सब हिसाब किताब ऐसे ही चलता है। खोली, अगर आपको पसंद आ गए तो बात नक्की करो और बयाना दे दो। बयाना क्यों? मैं आपको पूरा रकम देती हूँ। जैसे आपकी मर्जी। ये लीजिए। ठीक है, तो ये खोली तुम्हारी, जब भी जी चाहे यहाँ पर आके रह सकते हैं। हम लोग आज अभी से यहीं पर रहेंगे। मेरा नाम सकाराम है, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। मैं बाजू की खोली में रहता हूँ, खोली नंबर 111। बहुत बड़ी मेहरबानी आपकी। मैं चलता हूँ। भाभी, मैं कल फिर काम करने जाऊंगी। काम तो मैं भी करना चाहती हूँ प्रगति, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि इस माहौल में अगर हम दोनों काम पे निकल गए तो इसका ध्यान कौन रखेगा? मम्मी, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं अपना ध्यान खुद रख लूंगी। आप जाइए। ईसा भाई, इस अली का काम किया आपने? सारी सारी का सत्यानाश कर दिया। जरा धीरे बोलो बहन। धीरे क्यों बोलो? मैं चोर हूँ? नहीं नहीं या खुदा, मैं आपको चोर क्यों कहने लगा? नहीं, मगर इससे पहले हमारी दुकान में पहले भी ऐसा हुआ नहीं ना। या आप कह रहे हैं? मैं नहीं। अभी ईसा भाई बोल नहीं रहा, नहीं हुआ है तो नहीं हुआ है क्या? नहीं, अभी क्या है कि आज हमारा कारीगर छुट्टी पे है, तो ये काम आपका सोमवार तक नक्की हो जाएगा। सोमवार? मेरी बेटी की सगाई कल है, मैं लड़के लोगों को क्या जवाब दूंगी? तुमने तो मेरी नाक कटा दी। ईसा भाई ने बोला ना सोमवार को हो जाएगा तो हो जाएगा, अभी नाक कटवाने का बात नहीं करने का। चलो। क्या भाईजान, मौका देख कर बात किया कर। अरे जब सगाई कल है कमखत, तो हम सोमवार को कैसे दे सकते हैं? कल ही देना पड़ेगी ना। देखी बात। बहन आप चिंता मत करें, कल तक ये सब सामान तैयार होके आपको दे देंगे। ठीक है, मैं कल आऊंगी। अजी खुदा हाफिज। या अल्लाह, ये किस अजाब में फंसा दिया। अब ये ईसा ने वादा किया है तो अल्लाह ताला ही उसे पूरा करेगा यार।
वो तो ठीक है, मगर कैसे करेगा? अरे ये कमबख्त कारीगर को भी आज ही छुट्टी पे जाना था। अरे यार अब तो अपनी इज्जत का फलूदा निकलने वाला है। भाईजान अल्लाह बड़ा बादशाह है, कोई ना कोई करिश्मा करेगा, देख लेना आप। क्या है जी वो काम? अरे यहाँ हम सर पकड़ कर बैठे हैं और तुम हमारा सर खाने आ गई हो फिर। आप मुझे गलत मत समझिए, मुझे ये काम आता है, मैं कर लूंगी। लोग कर लो। अब अभी ये कोई बच्चों का खेल है? ये तू कैसे कर लेगी? देखिए मुझे ये काम आता है। अरे ईसा भाई ने बोला ना बच्चों का खेल नहीं है तो नहीं है, कट ले इधर से। क्या है? देखिए प्लीज आप मुझ पर विश्वास कीजिए। अरे अभी ईसा भाई नहीं विश्वास कर रहा है तो मूसा कैसे विश्वास करेगा? तू हर बात पर तैश मत खाया कर यार। देख मुझे इस लड़की पे थोड़ा थोड़ा विश्वास सा होने लगा है। जब ये डंके की चोट पे कह रही है कि मैं काम जानती हूँ, मैं काम जानती हूँ, तो ये काम जानती है। सही बोल रहे भाईजान। बेटी हमें धीरे धीरे तुम पर विश्वास सा हो गया है। ईसा भाई 16 आने राइट बोल रहे हैं, विश्वास है। अब क्या नाम है तुम्हारा? तो प्रगति बेटा मैं तुम्हें सारा काम समझा देता हूँ। जी नहीं, मैं खड़ी खड़ी सुन रही थी, मुझे सब काम आता है। आप विश्वास करके मुझे ये दे दीजिए। अरे विश्वास तो मुझे अल्लाह ताला पर है और ये विश्वास है कि तुम ये काम पूरा कर पाओगी। है तो एक काम करो, तुम ये सामान ले जाओ और इसे सारा रॉ मटेरियल दे दे। ये भी दे दो बेटा, धागे भी 3 किस्म के हैं। ये भी ले लो और कैंची भी दे देना है। हाँ, देखो ये काम कल तक हो जाना चाहिए। आपको अल्लाह पर भरोसा है ना? तौबा तौबा, अल्लाह पर भरोसा नहीं होगा तो और फिर किस पर होगा? कल तक ये लेती आना, ठीक है? एक मिनट ये अपना मेहनताना भी लेती जाओ। जी मैंने आपका काम अभी तक किया नहीं। ईसा भाई ने बोला ना लेने का तो लेने का, काम नहीं किया ऐसा नहीं बोलने का। ये है कल आ जाना बेटी। जी अरे भाई इस लड़की को भेजकर तो अल्लाह ताला ने हमको बड़ा रहम करम किया है यार। ईसा भाई 16 आने राइट बोल रहे हैं आप। कैसी हो आशा? तुम कैसे हो? ठीक ही हूं आशा। तुम मुझे यहां मिलने मत आया करो क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूं। मेरी वजह से तुम्हें कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। आशा मैं सिर्फ कानून का ही मुजरिम नहीं हूं, मैं तुम्हारा भी मुजरिम हूं, अपनी मासूम बेटी पिंकी का भी मुजरिम हूं। सिर्फ मेरी वजह से तुम दोनों को एक आलीशान मकान छोड़कर एक गंदी बस्ती में रहना पड़ रहा है। नहीं विकास, वो पाप की कमाई का मकान था, उसमें मसलूमों की आहें और गरीबों का खून शामिल था। अच्छा वो छूट गया, वरना हमारी आत्मा पे एक बोझ बना रहता। अब हम झोपड़े में हैं तो क्या हुआ, कम से कम इज्जत से तो है ना। मेहनत से कमाए हुए पैसे में किसी की बददुआ शामिल तो नहीं होती। और अब तो तुम्हें अपने गुनाहों का एहसास हो गया है। देख लेना, जब तुम यहाँ से निकलोगे ना तो एक नए इंसान बनकर निकलोगे। लेकिन आशा, इतना लंबा अरसा तुम अकेली कैसे काट पाओगी? जैसे सुख के दिन गुजर गए वैसे ही दुख के दिन भी गुजर जाएंगे। और वैसे भी मैं अकेली कहाँ हूँ, इनकी है मेरे साथ और प्रगति भी तो है ना। ये शायद उसी बेगुनाह को फंसाने की सजा मिली है मुझे, शायद उसी की बददुआओं का असर है। लेकिन अब वो हमारे लिए गैर कहाँ है, उसने तुम्हें अपना भाई माना है। हाँ आशा, भाई बनकर ही तो दगा किया मैंने उसके साथ। नहीं विकास, ऐसा मत कहो, उसने तुम्हें माफ कर दिया है। भूल जाओ तुम भी उस गुजरी बातों को। मैं भूलने की बहुत कोशिश करता हूँ आशा, बहुत कोशिश करता हूँ। अगर तुम सब लोग मिलकर मुझे माफ कर दो ना तो भी मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा आशा। विकास, तुम्हारा ये पछतावा, तुम्हारा ये पश्चाताप तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर देगा। जो गिर कर उठता है ना वही बड़ा होता है। तुम मेरी नजर में बहुत ऊंचे उठ गए हो विकास। लेकिन आशा, अब कुछ भी तो नहीं रहा है मेरे पास, फिर हमारी गुजर बसर कैसे होगी? मैं काम करूंगी, हो सके तो मेहनत मजदूरी करूंगी, और प्रगति भी तो है ना। देखो तुम हमारी चिंता मत करो,
मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगी विकास। आशा, मुझे लगता है कि पिछले जन्म में जरूर मैंने कोई पुण्य के काम किए होंगे, जो इस जन्म में मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। नहीं विकास, मुझे लगता है अच्छे कर्म तो मैंने किए होंगे जो मुझे तुम मिली। अच्छा, चलती हूँ। पिंकी आती होगी। पिंकी को मेरा प्यार देना चाहिए। अरे प्रगति, काम मिल गया तुम्हें? हाँ, मुझे काम मिल गया। कहाँ मिला? आप एक ईसा भाई और मूसा भाई है, बड़े नेक लोग हैं, उन्होंने मुझे काम दिया था। अच्छा? आप ये लीजिए। ये क्या है? ये मेरी पहली कमाई है। तेरी कमाई है तो मुझे क्यों दे रही है? क्योंकि आप इस घर में सबसे बड़ी हैं और जब छोटे बड़ों को अपनी कमाई देते हैं तो घर में बरकत आती है। ये क्या? आपकी आंखों में आंसू? नहीं प्रगति, ये आंसू नहीं है, ये तो गुजरी हुई खुशी के जमाने झलक रहे हैं मेरी आंखों में। मैं भी काम करना चाहती हूँ प्रगति, लेकिन मेरे पास ये हुनर नहीं है। तो क्या मैं सिखा दूंगी, सीखने में वक्त नहीं लगता है। जरूर सीखूंगी। आज मुझे ये महसूस हो रहा है कि हर लड़की को तालीम के साथ साथ कोई ना कोई हुनर जरूर आना चाहिए, ताकि वो जब चाहे वो खड़ी हो सके। ये शमा मुझ पे रात भारी है जिस तरह, मैंने तमाम उम्र गुजारी है इस तरह। वाह 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 मीना जी, वाह क्या शेर पढ़ाया आपने। ये लीजिए। शुक्रिया। लेकिन मीना जी, इस शेर में बहुत उदासी है, बहुत मायूसी है इस शेर में। माहौल को बहुत गमगीन बना देता है ये शेर। बेहतर होता अगर आप कोई ऐसा शेर पढ़ती जिसमें उदासी की बजाय खुशी होती, मायूसी की जगह हंसी के कहकहे होते। देखिए, ये तो अपनी अपनी तबीयत पे मुनहसर होता है। मेरी तबीयत पे उदासी थी तो ये शेर मैंने पढ़ लिया। अच्छा मीना जी, अगर मैं आपके पास आऊं और कहूं कि मेरे इस हाथ में फूल है और इस हाथ में कांटे, आप किन्हें चुनेंगी? जाहिर है फूलों को। मीना जी, अगर आपकी तबीयत, आपके मिजाज फूलों को चुनते हैं तो इसका मतलब ये कि आपकी तबीयत में उदासी बिल्कुल नहीं। शेर उदासी का क्यों? देखिए, अब जो शेर मुझे याद था वो मैंने पढ़ लिया। आप सुनाइए मुझे कोई ऐसा शेर जो खुशी और मुस्रतों से भरा हो, जिसमें खिजा के कांटे नहीं, उम्मीदों के फूल हो। वाह 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 मीना जी, आपके इस अंदाजे बयां पर तो हजारों जाने कुर्बान। अच्छा तो सुनिए एक शेर। जी, इरशाद। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। वाह वाह, क्या शेर है, क्या अंदाज है जीने का। आपकी इसी अंदाज़े बयान पर मेरी लाखों जाने कुर्बान है। डिटेक्टिव राजन और इंस्पेक्टर विक्रम प्रगति की तलाश में विकास के मकान पर आते हैं और वहां का चौकीदार उन्हें बताता है कि प्रगति विकास की पत्नी आशा और बेटी पिंकी के साथ मकान छोड़कर जा चुकी है। विक्रम को अब भी यकीन है कि वो प्रगति को तलाश कर लेगा। आशा अपने जेवर बेचकर 9,000 रुपया जमा करती है और ये रकम देकर प्रगति और अपनी बेटी पिंकी के साथ एक बस्ती में छोटा सा मकान किराए पर लेकर रहने लगती है। प्रगति एक गारमेंट हाउस के लिए कढ़ाई का काम करने लगती है और अमिता चौधरी अधिकारी की सलाह पर दयाल इंडस्ट्री में नौकरी शुरू करती है। आशा अपने पति विकास से जेल में मिलती है। विकास अपने किए पर शर्मिंदा है और जेल से रिहा होने के बाद एक शरीफ आदमी की जिंदगी गुजारना चाहता है। अब आगे। देखिए, अब जो शेर मुझे याद था वो मैंने पढ़ लिया। आप सुनाइए मुझे कोई ऐसा शेर जो खुशी और मुस्रतों से भरा हो, जिसमें खिजा के कांटे नहीं, उम्मीदों के फूल हो। वाह 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 मीना जी, आपके इस अंदाजे बयां पर तो हजारों जाने कुर्बान। अच्छा तो सुनिए एक शेर। जी, इरशाद। हयात लेके चलो, जी। कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो,
चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। वाह वाह, क्या शेर है, क्या अंदाज है जीने का। आपकी इसी अंदाज़े बयान पर मेरी लाखों जाने कुर्बान है। यही अंदाज रखिए मीना जी, यही अंदाज रखिए, फिर देखिए जिंदगी किस तरह गम के सहरा से निकलकर खुशियों के समुद्र में गोते लगाती है। जी राजेश बाबू, आपके आने से तो सारा माहौल ही बदल गया। गुड मॉर्निंग मीना जी। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग राजेश। कैसी है तबीयत है आपकी? बिल्कुल ठीक। क्या बात है, आज तो मीना जी बहुत ही खुश नजर आ रही हैं। जी राजेश बाबू मुझे अच्छी अच्छी शेर सुना रहे थे। हाँ हाँ, ऐसा है तो राजेश बाबू हमको भी कुछ शेर सुना दीजिए। सुनाऊं? हाँ हाँ सुनाऊं? जी। अच्छा तो सुनिए। हाँ। तुम्हारे शहर में मौसम बड़ा सुहाना लगे, तुम्हारे शहर में मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे। क्या बात है, वाह वाह। अब मीना जी वाह कह रही हैं तो शेर तो बहुत अच्छा रहा होगा। अपने पल्ले कुछ नहीं पड़ा, पूरा बाउंसर हो गया। अरे यार, हम लोग डॉक्टर हैं, सीधी बात करते हैं, सीधी बात समझते हैं। ये शायरी वायरी की बातें अपनी समझ में नहीं आती। डॉक्टर एक्चुअली बात यह है कि शायरी से बात में वजन बढ़ जाता है। लेकिन राजेश बाबू, अगर कोई बात को एक सीधे तरीके से आप समझा सकते हैं तो उसे घुमा फिरा के कहने की क्या जरूरत? आप ऐसे नहीं समझेंगे, मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। हाँ समझाएं। डॉक्टर साहब, जब कोई बूढ़े या बुजुर्ग गुजरते हैं ना, तो हमें इतना अफसोस नहीं होता। हम सोचते हैं कि इन्होंने सारी जिंदगी जी ली, देख ली सारी दुनिया। लेकिन जब कोई बच्चे या जवान गुजरते हैं ना, तो हमें बड़ा अफसोस होता है। अब इसी बात को मैं आपको शायरी में कह के समझाता हूँ। समझाइए। ध्यान से सुनिए। हाँ। फूल तो 2 दिन बहारे जहां फिजा दिखला गए, फूल तो 2 दिन बहारे जहां फिजा दिखला गए, हसरत उन गुंछों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। वाह वाह, क्या बात है। फिर वाह, लगता है मीना जी को हर बात शायरी में ही समझ में आती है। जी नहीं, बात सिर्फ इतनी सी है। मुझे शेर और शायरी बहुत पसंद है, और मुझे वो लोग भी पसंद है जो शेर और शायरी करते हैं। आपकी दवा का वक्त हो गया है, आपने दवा ली कि नहीं? जी नहीं। चलिए, लगता है आपको दवा भी शायरी में ही पिलानी पड़ेगी। ये दवा पी लीजिए, पी लीजिए, पी लीजिए। हंसने की क्या बात है? अरे दवाई तो पिला रहा हूं मैं। हंसी तो आप ही कहने के अंदाज पर आ रही है। तो फिर ये दवा पी लीजिए। नहीं, बहुत कड़वी है। अरे कड़वी दवा से ही तो फायदा हो रहा है आपको। मैं नहीं पीऊंगी, बहुत कड़वी है ये। राजेश, तुम ही समझाओ ना। हाँ ला। मीना जी, आप इसे दवा नहीं, जामे सहज समझकर पी लीजिए। कड़वी थी? इतनी कड़वी नहीं थी। थैंक गॉड, शेरो शायरी के बहाने सही इन्होंने दवा तो पी। अच्छा, तो अब आप लोग बातें करिए, मैं चलता हूँ। ओके ओके। यस सर। अरे वो शायर नरेश कुमार सागर को बोला ना। ठीक है सर, अभी भेज देता हूँ। जी, नाचीज को याद फरमाया आपने? हाँ सागर, हमने तुम्हें याद फरमाया। खैरियत तो है? बिल्कुल खैरियत है। इधर आओ। जी फरमाइए। सागर जी, हमने सुना है तुम शायरी कर लेते हो। शायरी कर लेता हूँ? अजी हुजूर, खानदानी शायर हूँ, खानदानी शायर। मैं उर्दू में शेर कहता हूँ और हिंदी में कविता भी कहता हूँ। जनाब, खाकसार का तखल्लुस है सागर। सागर और सागर में क्या फर्क है? सागर जो है उर्दू में जाम को कहते हैं और सागर हिंदी में समंदर को कहते हैं। अब आप ही सोच लीजिए फर्क है। अरे एक ही मतलब है सागर। तुम ये बताओ, तुम मुझको कुछ शायरी सिखा सकते हो? शायरी? शायरी बस क्या है आप समझ लीजिए डॉक्टर साहब कि शायरी क्या है, दिलो जज्बात का इजहार है
और दिल अगर बेकार है तो शायरी बेकार है। आदाब। इधर आओ। तुम समझे नहीं। जी। तुम मुझको कुछ शेर लिखवाओ, मैं उनको याद करूंगा। शेर? हाँ। हाँ, क्यों नहीं, आप शेर कहें तो मैं पूरा दीवान लिखवा सकता हूँ। दीवान मतलब? दीवान मतलब कलेक्शन, वो शेरों का मजमुआ। यार तुम मुझको दीवान लिखवाओगे तो मैं दीवाना हो जाऊंगा। तुम जल्दी से मुझको कुछ शेर लिखवाओ। नहीं, लिखिए। हाँ। जी, वो चचा गालिब ने फरमाया है। सागर। अच्छा, अब शेर लिखिए। हाँ। उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पे रौनक। मुंह पर रौनक। हाँ। वे समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। बीमार का हाल अच्छा। वाह वाह वाह, आदाब। अच्छा है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। नहीं है? नहीं। कोई बात नहीं, तो मैं इसका हिंदी में अनुवाद कर देता हूँ। हाँ, वो जरूर लिखवा दो मुझे। बोलो। हाँ, लिखिए डॉक्टर साहब। हाँ। कि उनके दर्शन से जो आ जाती है मुख पे शोभा। मुख पर शोभा। वे समझते हैं कि रोगी की दशा उत्तम है। वाह वाह वाह। रोगी की दशा उत्तम है। यार तुम्हारे पास कोई रोमांटिक शेर नहीं है? क्यों नहीं है? अभी पेश करता हूँ। हाँ। लिखिए डॉक्टर साहब। हर अदा मस्ताना सर से पांव तक छाई हुई। सर से। उफ तेरी काफिर जवानी जोश पे आई हुई। आदाब से लिखिए डॉक्टर साहब, लिखिए। जोश पर आई हुई। आगे शेर पेश करता हूं कि अंगड़ाई भी लेने न पाए थे उठा के हाथ, देखा मुझे तो छोड़ दिए मुस्कुरा के हाथ। आदावर से। देखा मुझे तो छोड़ दिए मुस्कुरा के हाथ। हाँ डॉक्टर साहब, लिखिए। नहीं, ये मुझको याद रहेगा। याद है तो आगे लिखिए। नहीं, आगे नहीं, आज के लिए काफी है। डॉक्टर साहब, बस अब आप, एक गुजारिश है आपसे, अब आपको मेरा एक कलाम सुनना पड़ेगा। यार कलाम सुनने का वक्त नहीं है, फिर कभी सुनूंगा। डॉक्टर साहब, एक कलाम तो आपको सुनना ही पड़ेगा। अरे कोई जबरदस्ती है क्या? जबरदस्ती नहीं है, गुजारिश है। 6 साल बाद तो आप जैसा इतना बढ़िया सुनने वाला मिला है, ये मौका कैसे हाथ से जाने। अच्छा तो जल्दी सुनाओ। आप तरन्नुम में सुनेंगे या फिल्बदी में? तरन्नुम मतलब? तरन्नुम मतलब गाकर। गाना सुनना पड़ेगा? गाना नहीं, शायरी। हाँ। शेर और शायरी सुनाओ जल्दी। सुनिए, अर्ज करता हूँ। हाँ। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फों के सर होने। वाह, बहुत अच्छे। हमने तो आंसुओं की रोके झड़ी लगा दी, इस बेवफा ने घूम के छाता लगा लिया। चल बेटा सागर, तुझे ऐसे ही सुनने वाले मिलते हैं, दिल का डॉक्टर बनता है, और दिल नाम की कोई चीज ही नहीं। ये लीजिए आपका खाना। अब और कितना दिन खाना पड़ेगा हॉस्पिटल का बेमजा खाना, न नमक का स्वाद न मिर्च का, बिल्कुल फीका। मीना जी सच पूछे तो यही फीका खाना आपकी सेहत के लिए अच्छा है, बिना नमक बिना मिर्च। अब आप कोई शेर मत कह दीजिएगा इस बेमजे खाने पर। अच्छा बाबा, नहीं सुनाता आपको कोई बेमजा शेर। अरे डॉक्टर साहब, आप? तुम्हें चेक करने नहीं आया हूं इस समय। फिर? मीना जी, मैंने बहुत सोचा और इस नतीजे पे पहुंचा कि मुझे भी शेर व शायरी सीखनी चाहिए। जरूर सीखनी चाहिए। अरे सीखनी चाहिए क्या, मैंने तो सीख भी ली। हाँ, और इसीलिए तो यहाँ आया हूँ कि आप लोगों को अपना एक शेर सुनाऊं। हाँ, सुनाइए। लेकिन देखिए, एक वादा है, आप लोग हंसेंगे नहीं मेरा शेर सुन के। नहीं, बिल्कुल नहीं हंसेंगे। वादा। हाँ तो सुनिए। हर अदा मस्ताना सर से पांव तक छाई हुई। वाह। हर अदा मस्ताना सर से पांव तक छाई हुई, देखा तुझे तो छोड़ दिए मुस्कुरा के हाथ। आप लोग हंस रहे हैं, देखिए। नहीं, हंस नहीं रहे। वाह, हंस नहीं रहे, हम तो दाद दे रहे हैं। वाह, क्या शेर था, वाह। तो एक और सुनाऊं? और? हाँ, सुनाइए। जरूर। हाँ तो सुनिए।
पहले तो उनके सामने हमने खंजर रख दिया। वाह 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 वाह, क्या बात? पहले तो हमने उनके सामने खंजर रख दिया। हाँ, पहले तो उनके सामने हमने खंजर रख दिया, फिर कलेजा रख दिया, सर रख दिया, दिल रख दिया। डॉक्टर साहब, आपने यहाँ लाके सारा ऑपरेशन थिएटर ही रख दिया। हाँ, ये भी सही है। अच्छा, तो एक आखिरी शेर। हाँ, इरशाद। हाँ, इरशाद है। सुनाऊं? जी। सुनाइए सुनाइए। एक शेर सुनाता हूं, जरा गौर से सुनिए। इरशाद इरशाद। इरशाद क्या, शेर सुना रहा हूं। एक शेर सुनाता हूं, जरा गौर से सुनिए। सुनाइए ना। जाओ, नहीं सुनाता, किसी और से सुनिए। अच्छा राजेश, ओके, मुझको इजाजत दो। अच्छा लगा तुमको? सुपर, मजा आ गया। वाह वाह। मीना जी, आपको पसंद आया? बहुत अच्छे। बहुत अच्छा। अच्छा लगा। गुड नाइट टू बोथ ऑफ यू। गुड नाइट, बाय बाय। ये क्या हो गया डॉक्टर साहब को? कुछ नहीं, शेर और शायरी का भूत चढ़ गया होगा। अच्छा मीना जी, बहुत देर होगी, मुझे चलना चाहिए। थोड़ी देर और रुक जाइए ना। दरअसल बात यह है मीना जी, अगर मैं यहाँ रुक जाऊंगा तो आप सोएंगी नहीं। आपके जाने के बाद भी तो मुझे नींद नहीं आएगी। क्यों 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 भाई क्यों? ख्यालात भटकते हैं, तन्हाई में लाख सोने की कोशिश करती हूँ, पर नींद नहीं आती। क्या राजेश बाबू, आपको नींद आ जाती है? पहले आती थी, अब नहीं आती। अब क्यों नहीं आती? नींद की जगह अब आंखों में ख्वाब मचलने लगते हैं। एक कसक सी होती है दिल में, एक दर्द सा उठता है सीने में। तो फिर आप दवाई क्यों नहीं ले लेते? दवा किससे लूं? डॉक्टर से? नहीं मीना जी, डॉक्टर के पास इस मर्ज की दवा नहीं है। तो फिर किसके पास है? उसी के पास जिसने मुझे ये दर्द दिया है। कितनी अजीब बात है। हाँ, कितनी अजीब बात है। ये बात कितनी अजीब है, जिसने दिया है दर्द दिल, वही मेरा तबीब है। प्रगति, तुम अभी तक जगी हुई हो? मैं काम कर रही थी भक्त। काम कर रही थी या कुछ सोच रही थी? हाँ, मैं सोच रही थी। मैं सोच रही थी कि इंसान कितना अकेला होता है। इस तन्हा में अगर कोई साथ देता है तो सिर्फ यादें। यादों की दुनिया इंसान को कहां से कहां पहुंचा देता है, और जब यादों का ये सिलसिला खत्म हो जाता है तो इंसान एक बार फिर अकेला हो जाता है। प्रगति, ऐसा तब होता है जब इंसान बहुत सारी बातों को अपने दिल में छुपा कर रखता है, उसी के बारे में सोचता रहता है। अगर वो ये सारी बातें किसी से कह दे तो फिर वो तन्हा नहीं रहता। देखो, अगर तुम्हारे दिल में कुछ है तो तुम उसे कहती क्यों नहीं? भाभी, मेरा नसीब ऐसा नहीं है। किसी का प्यार, किसी का साथ मेरे नसीब में नहीं है। जब भी मैं कुछ करने की कोशिश करती हूँ, कुछ पाने की उम्मीद करती हूँ, वो चीज मेरे हाथ में आकर मुझसे छिन जाती है। शायद तुम्हारी कोशिश में कुछ कमी रह गई हो। कमी नहीं, बदनसीबी। मुझे लगता है कि सिर्फ अंधेरा ही मेरे नसीब में है। नहीं प्रगति, जिस तरह हर रात के बाद सवेरा होता है, उसी तरह तुम्हारी जिंदगी में भी सवेरा होगा, जरूर होगा। गुड मॉर्निंग।
वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसी तबीयत है हमारे दुश्मनों की? बिल्कुल ठीक। ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। रात नींद आ गई थी? जी हाँ, नींद भी आ गई और ख्वाब भी। ओह, तो जरा हमें भी तो बताइए, क्या ख्वाब देखा आपकी इन खूबसूरत आंखों ने? हम नहीं बताएंगे। आप नहीं बताएंगे तो क्या हुआ, हम सब समझ गए। क्या समझ गए आप? वही जो आपकी जुबान तो नहीं बता सकती, लेकिन आपकी आंखों ने सब बता दिया। तो क्या आप आंखों की जुबानी भी पढ़ लेते हैं? अरे भाई, कौन पढ़ लेता है आंखों की जुबान? जरा हमें भी तो बताइए। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। हेलो राजेश। हेलो डॉक्टर। अब इतना बड़ा लिफाफा? ये मीना जी की रिपोर्ट्स हैं। सब कुछ ठीक है ना डॉक्टर? गुड न्यूज, मीना जी की तबीयत अब बिल्कुल ठीक है। बस ये समझ लो 2 दिन में ही हॉस्पिटल से छुट्टी। क्या डॉक्टर, 1-2 दिन में मैं घर वापस चली जाऊंगी? ऑफ कोर्स। तो फिर मैं पापा को फोन कर लूं? बिल्कुल नहीं, मैंने मोदी साहब को एक प्रॉमिस किया था कि अब उनको दोबारा हॉस्पिटल आना नहीं पड़ेगा। जब आप अच्छी हो जाएंगी तो मैं खुद आपको आपके घर छोड़कर आऊंगा। डॉक्टर साहब, ये काम आप अकेले ही करेंगे? अरे नहीं भाई, तुम चाहो तो तुम भी साथ चलो, 1 से 2 भले। डॉक्टर, मैं पापा से मिलने बहुत बेचैन हूँ। अब ये बेचैनी बस 1-2 दिन की ही और है, अब आप यहाँ से जाने ही वाली हैं। थैंक यू डॉक्टर, आपने मुझे एक नई जिंदगी दे दी। और आपने यहाँ रहकर मेरी जिंदगी ही बदल दी। यानी कि पहले सीधी सादी बातें करता था, अब शेरो शायरी करने लगा हूँ। नहीं नहीं, इसका असली मतलब ये है कि पहले ये सिर्फ डॉक्टर थे, अब इंसान बन गए हैं। ईसा भाई, वो लड़की अभी तक नहीं आई है। अबे गधे, मैंने तुझे पहले ही कहा था वो लड़की ठीक ठाक नहीं है। अरे हम लोगों को बेवकूफ बनाकर कपड़ा भी ले गई और ऊपर से 100 रुपए दे दिए, 100 अलग। ईसा भाई बिल्कुल 16 आने करेक्ट बोल रहा है। अरे अब तो उसका पता भी हमको नहीं मालूम, कहाँ ढूंढे उसे। 16 आने करेक्ट बोला ईसा। क्या 16 आने करेक्ट बोला है? अबे तू पता नोट नहीं कर सकता था? ईसा भाई 16 आने करेक्ट बोला। तेरे 16 आने, तू शारदा बहन को नहीं जानता, पूरी बम का गोला है। वो आएगी तो उसको क्या जवाब देंगे भाई? 16 आने करेक्ट ये भी बोल। अरे ईसा भाई वो आ रही है, कपड़ा ला रही है क्या? अरे वो नहीं, शारदा बहन आ रही है। मोदी की बेटी मीना दिल का दौरा पड़ने के बाद अस्पताल ले जाई जाती है, जहां डॉक्टर अनिल उसका इलाज करता है और राजेश तीमारदारी। दोनों मीना को पसंद करने लगते हैं, लेकिन मीना सिर्फ राजेश को पसंद करती है। हालांकि राजेश और अनिल इस बात से बेखबर हैं। ईसा भाई और मूसा भाई प्रगति का काम पसंद करते हैं और उसे स्थायी रूप से काम पर रख लेते हैं। अब आगे। ईसा भाई, वो लड़की अभी तक नहीं आई है। अबे गधे, मैंने तुझे पहले ही कहा था वो लड़की ठीक ठाक नहीं है। अरे हम लोगों को बेवकूफ बनाकर कपड़ा भी ले गई और ऊपर से 100 रुपए दे दिए, 100 अलग। ईसा भाई बिल्कुल 16 आने करेक्ट बोल रहा है। अरे अब तो उसका पता भी हमको नहीं मालूम, कहाँ ढूंढे उसे। 16 आने करेक्ट बोला ईसा। क्या 16 आने करेक्ट बोला है? अबे तू पता नोट नहीं कर सकता था? हाँ, अरे ईसा भाई 16 आने करेक्ट बोला। तेरे 16 आने, तू शारदा बहन को नहीं जानता, पूरी बम का गोला है। वो आएगी तो उसको क्या जवाब देंगे भाई? 16 आने करेक्ट ये भी बोल। अरे ईसा भाई वो आ रही है। कपड़ा ला रही है क्या? अरे वो नहीं, शारदा बहन आ रही है। शारदा बहन, छुप जा। अरे आप दोनों ये क्या कर रहे हैं? तो क्या अपना दुकान है, कपड़े निकाल रहे मैं नोट कर रहा था। तो मुझे देखिए मुंह तो नहीं छुपा रहे थे? तौबा तौबा शारदा बहन, आपको देखकर मुंह के छुपाने लगे हम। हमारे कपड़े तैयार हैं? कपड़े आपके बोलना है, कपड़े तैयार हो गए। कपड़े तैयार हो गए। तेरी आवाज को क्या हो गया? ये तो मैं सोच रहा हूँ भाई। मैंने कहा कपड़े तैयार हो गए। अरे ये तो हमारे कपड़े हैं। अरे ये बहुत अच्छा बना, किसने बना? ये हमारी प्रगति बेटी ने बनाया है, देखा? बहुत अच्छा बनाया बेटी। देख लो, तैयार हो गए। अच्छा ऐसा भाई, उस दिन गुस्से में मैंने कुछ कह दिया और तो माफी चाहती हूँ। अरे नहीं नहीं, हम तो ग्राहकों की बात का कभी बुराई नहीं मानते हैं। अब फिर आइएगा ना। अच्छा मैं चलती हूँ। बेटी, ये गोटे किनारी और रॉ मटेरियल तो हमने तुमको दिया ही नहीं था। तो क्या मैंने खरीद के लगा लिए? क्या बात कर रही हो? अपनी जेब से पैसे खर्च किए तुमने? अबे खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है मूसा? 100 रुपया दे इसे। मैं तो हाँ रख लो बेटी। जी
जी नहीं। ईसा भाई बोल रहे हैं रखने का तो रखने का, ना नहीं करने का क्या? रख लो बेटी। आज तो तुमने इस दुकान की इज्जत रख ली। बस ये समझ लो कि आज से ये दुकान तुम्हारी हो गई। बस आप मुझे काम देते रहिए। अरे काम की तो कभी कमी नहीं होने देंगे हम तेरे लिए। अब मूसा खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? अब क्या करूं? जल्दी से कपड़ा और रॉ मटेरियल ला के दे इसे। अब बीच में क्या? बेटी तुम अपने हिसाब से डिजाइन सोचकर कपड़े पर चढ़ाकर ले आना है। जब ये काम खत्म हो जाए तो तुम्हें और काम पकड़ा देंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया की क्या बात है। अच्छा और कौन कौन है तुम्हारे घर में? जी मेरी भाभी है, पिंकी है और मैं हूँ। खाली औरत लोग, मर्द कोई नहीं? जी सारे मर्द लोग गए किधर वैसे? मौका देखकर बात किया कर मूसा। ऐसे सवाल मत पूछा कर जिसका जवाब देने में आदमी को मतलब औरत को तकलीफ हो। और एक काम कर, इसे 1000 रुपए और दे दे। मैं दूं? हाँ। ये लो बेटी 1000 रुपए। किस लिए? अरे घर में राशन पानी डलवा ले बेटी। भूखे पेट तो काम भी नहीं होता है। और फिर घर में राशन पानी डल जाएगा, पेट भरेगा, उसी के लिए तो तुम ये काम करती हो। जी आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। अरे बेटी एहसान हमारा क्या, शुक्र कर अल्लाह ताला का। और हम भी उसी का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें इस लायक बनाया है। और वैसे भी आज से तो तू हमारी बेटी हो गई। 16 ने करेक्ट बोले लाइसा भाई। अच्छा खुदा खुश रहो बेटी। भाई मैंने तुझे पहले ही कहा था ये वाकई बड़ी नेक लड़की है, बड़े काम की है। कहा था क्या? 16 ने करेक्ट कहा होगा। अबे तेरे 16 आने। भाभी आ गई तुम? ये क्या काम? इतना सारा काम खत्म होने के बाद मुझे ढेर सारा और काम मिलने वाला है। अरे मगर इतना सारा काम तुझे दिया किसने? मैंने कहा ना कि ईसा भाई और मूसा भाई इंसान नहीं फरिश्ते हैं। उन फरिश्तों ने ही मुझे ये काम दिया है। अच्छा क्या इतने अच्छे लोग भी हैं किस दुनिया में? उनकी अच्छाई अब खत्म नहीं हुई। उन्होंने मुझे एडवांस दिया। ये लो रख लो 1000 रुपए। घर में राशन भर लीजिए। प्रगति तू और कितना शर्मिंदा करेगी मुझे? भाभी शर्मिंदा तो आप मुझे कर रही हैं। अगर पिंकी आपको ये पैसे देती तो आप रखती नहीं? अच्छा पापा नहीं करूंगी तुझसे और कोई सवाल। लेकिन आप मुझे प्यार तो करेंगी। हाँ। और अगर मैं कुछ गलती करूं आप मुझे डांटेंगी, आप मेरे कान खींचेंगी, आप मुझे तमाचा मारेंगी। प्रगति तू कभी कोई गलती कर ही नहीं सकती। प्रगति प्रगति तूने अपने बारे में मुझे कभी कुछ बताया नहीं कि अपनी भाभी को कुछ बताएगी नहीं? एक दिन मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, लेकिन आज नहीं। क्या तूने कोई जुर्म किया है? जुर्म नहीं, जुल्म। किस पे? अपने आप पर। भूल से एक कदम गलत पड़ गया और उसी भूल की सजा ये है कि अब मंजिल मुझे ढूंढ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि मंजिल तुझे पुकार रही है ना? हाँ। लेकिन मैं उसे सिर्फ सुन पा रही हूँ, उसे देख नहीं पा रही। अब लंबी सांस लीजिए माँ जी। सब कुछ बिल्कुल ठीक है माँ जी। आपको जो कुछ प्रॉब्लम है वो सिर्फ टेंशन की वजह से। देखा माँ, मैं ना कहती थी कि ये सब टेंशन की वजह से है। अपने दिल की तसल्ली के लिए अब मैंने अनिल को बुलाकर इसकी राय भी पूछ ली। इसका भी यही कहना है कि तुम्हारी सारी तकलीफ की वजह ये टेंशन है, इसलिए अब तुम चिंता करना बिल्कुल छोड़ दो। हाँ, संतान के साथ माँ का रिश्ता चिंता का रिश्ता होता है बेटी। औलाद आंखों के सामने हो
तब भी उसकी चिंता लगी रहती है। फिर ये तो मेरी आंखों से बहुत दूर है। और ये कैसे हो सकता है कि एक माँ अपनी बेटी को अपने दिल से निकाल दे? नहीं भूल सकती मैं प्रगति को, कभी नहीं भूल सकती। माँ देखो, तुम रोया मत करो। प्रगति के लिए तो हम सभी चिंतित हैं। उसकी तलाश कर तो रहे हैं और मुझे विश्वास है कि वो हमें बहुत जल्द मिल भी जाएगी। हाँ हाँ, इसी उम्मीद पर तो ये सांसें चल रही है बेटे। माँ जी, आप अपने आप को अकेला क्यों समझ रही हैं? हम सब हैं ना आपके साथ। नहीं बेटे, मैं कहाँ समझ रही हूँ अपने आप को अकेला। मैं बिल्कुल अकेली नहीं हूँ। तो फिर जो दवा आप खा रही हैं उसे जारी रखिए। मैं 2 दिन के बाद फिर आऊंगा आपको देखने। अच्छा बेटे। अच्छा माँ जी, आज मैं चलता हूँ। नमस्ते। चलो, मैं भी तुम्हें बाहर तक छोड़। नहीं नहीं माँ जी, आप ये तकलीफ मत करें। माँ तुम यहाँ आराम करो, मैं छोड़ कर आती हूँ उसे। अच्छा बेटे। चलो अनिल। डॉक्टर अंकल, मेरी माँ को आप जल्दी अच्छा कर दीजिए। मैं मेरी माँ के बगैर जिंदा नहीं रह सकता हूँ। दीदी हमें जरूर छोड़कर गई है, पर वो जल्दी वापस आएगी। दीदी ने हमें चिट्ठी भेजी है और मेरे लिए राखी भी। रो मत बेटा, रो मत। देख, माँ जरूर अच्छी हो जाएगी। तू इनका बेटा है। अगर तू रोएगा, तेरी आंखों में आंसू देखकर माँ की तबीयत तो और खराब हो जाएगी। तू वादा कर, तू रोएगा नहीं और अपनी माँ का ख्याल रखेगा। मैं नहीं रहूंगा डॉक्टर अंकल। अच्छा तो शाबाश, अब तू जा और अपनी माँ का ख्याल रख, उनके पास बैठ। माँ के पास जाओ बेटा। मैं भी आती हूँ। कुछ भी कहो अनिल, अगर माँ की बीमारी का कोई इलाज है तो वो है प्रगति। हाँ चाची, अगर प्रगति मिल जाए तो सब कुछ ठीक हो जाए। अनिल, मैं कभी कभी सोचती हूँ जो कुछ भी हुआ उसमें दोष किसी का भी तो नहीं था। अगर किसी का दोष था तो सिर्फ किस्मत का। अगर तुम प्रगति को मिल गए होते तो ये सब होता ही ना। होने को कौन टाल सकता है चाची? देखिए ना, जो नहीं होना था वो हो गया, जो होना था वो नहीं। अनिल, मैं सोचती हूँ मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरी लड़की तलाश कर। नहीं, अब आपको मेरे लिए कोई भी लड़की तलाश करने की जरूरत नहीं। क्या मतलब? क्या तूने शादी ना करने का फैसला कर लिया है? मैंने अब शादी करने का फैसला कर लिया है। तो फिर? इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको मेरे लिए कोई लड़की तलाश करने की जरूरत नहीं। मैंने लड़की ढूंढ ली है। कौन है वो लड़की? मुझे भी बताओ, मैं भी मिलूंगी उससे। अभी नहीं। अभी नहीं यानी बात अभी वहां तक नहीं पहुंची है चाची। तो फिर कहाँ तक पहुंची है? सिर्फ पसंद करने तक। यानी कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो? मैं तो उसको पसंद करता हूँ चाची, उसका पता नहीं। क्या नाम है उस लड़की का? मीना। मुलाकात कब हुई थी? हॉस्पिटल में। यानी कि उसका कोई रिश्तेदार बीमार है? उसका कोई रिश्तेदार बीमार नहीं है चाची, वो खुद बीमार है। मेरी पेशेंट है वो। झूठ, बिल्कुल झूठ। चाची, पेशेंट वो तुम्हारी नहीं है, बल्कि तुम उसके पेशेंट हो। चाची, ओके, अब मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? हॉस्पिटल, उसके पास। उससे मिलने जा रहे हो? हाँ। ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। मिस्टर अधिकारी, मैं अभी बुलाता हूं आपके कैंडिडेट को, और आप अपनी आंखों से देख लीजिए हमने किस तरह से रखा उसे। ओके। हाँ, अमिता को जरा अंदर भेजना। और बताइए अधिकारी साहब, हम लोग क्या खिदमत करें आपकी? नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच मिस्टर दीनदयाल, थैंक यू वेरी मच। हम तो आपके सेवक हैं सर। अंकल, आपने मुझे बुलाया? हाँ अमिता, मैंने ये पूछने के लिए बुलाया था कि ऑफिस में काम करना तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी गुड। अंकल, आप यहाँ? हाँ, बस ये देखने चला आया कि तुम्हें ऑफिस में किसी किस्म की तकलीफ तो नहीं। मिस्टर अधिकारी, आप लोग बातें करें, मैं अभी आता हूँ।
अब बताओ काम काज कैसा चल रहा है? नहीं हो ना, धीरे धीरे सीख रही हूँ। हाँ हाँ, सीख जाओगी, बहुत जल्दी सीख जाओगी। दीनदयाल मेरा पुराना दोस्त है, उसे कह दूंगा कि ऑफिस की हर चीज तरीके से समझा दे। और सीखना इसलिए जरूरी है कि तुम्हें एक दिन मैं इस कुर्सी पे देखना चाहूंगा। बिल्कुल। थैंक यू अंकल, थैंक यू वेरी मच। सचमुच आप मेरे गाइड हैं। अगर मैं तुम्हारा गाइड हूं तो मेरी बात गौर से सुनो। आज तुमने ऑफिस में 2 गलतियां की हैं। जी? पहली गलती तो ये कि जब तुम अंदर आई तुमने अंदर आने की इजाजत नहीं दी। जी। और दूसरी गलती ये कि तुमने अपने बॉस यानी दीनदयाल को ऑफिस में अंकल कह के पुकारा। मगर देखो अमिता, रिश्ते नाते सब घर में। ऑफिस में सिर्फ एक ही रिश्ता है, बॉस का और सुबॉर्डिनेट का। जी मगर देखो, ऑफिस के कुछ एटिकेट्स होते हैं, हर आदमी का अपना एक स्टेटस होता है। और मैं चाहता हूं कि कल तुम भी तरक्की करो और लोग तुम्हें बॉस या फिर मैडम कह के पुकारे। लेकिन देखो अंकल, फिर अंकल। मगर अमिता, ऑफिस में मुझे कोई अंकल कहे तो मुझे बहुत बुरा लगता है। हाँ, कोई अधिकारी साहब कह के कहे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखो अमिता, अब तुम समझदार हो गई। कल को तुम्हारे डैडी रिटायर होने वाले हैं, उनका बोझ भी तुम्हारे इन कंधों पे आ जाएगा। और मैं चाहता हूं कि तुम ये कंधे मजबूत करो। हाँ, करोगी ना? हाँ, यू आर स्वीट, यू आर माई स्वीट हार्ट। आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। यस। आइए आइए दयाल साहब। दयाल साहब, मैंने अमिता को समझा दिया है कि वो आपको ऑफिस में अंकल नहीं कहे। अच्छा। और ये जिम्मेदारी आपकी है कि इसका पूरा ख्याल रखें ऑफिस में। मिस्टर अधिकारी, हम तो आपके खिदमतगार हैं, हम आपका भला कहना कैसे टाल सकते हैं? थैंक यू वेरी मच। अमिता, तुम जा सकते हो। पंछी नया है इसीलिए नादान है, मगर आप शिकारी तो पुराने हैं। हाँ, शिकारी तो पुराना हूं, लेकिन हर पंछी के लिए जाल नया बुनता हूं। और मेरे बुने हुए जाल में पंछी फंसता जरूर है। वेलकम होम बेटी। कैसी हो? अच्छी हूँ। बिल्कुल अच्छी हो? बिल्कुल अच्छी। कोई तकलीफ नहीं है? कोई तकलीफ नहीं। पक्का? पक्का। अरे बाबा, आप सब यही पे पूछ लेंगे या अंदर? अरे हाँ, भूल ही गए। आओ अंदर आओ। आओ राजेश, आइए डॉक्टर साहब। देखिए मोदी साहब, मैंने तो अपना वादा पूरा कर दिया। मीना जी अब हॉस्पिटल की चारदीवारी से निकल के दूर अपने घर वापस आ गई हैं, बिल्कुल सेहतमंद और तंदुरुस्त। हाँ भाई, अब तो यही कहना पड़ेगा, डॉक्टर अनिल है जहां, तंदुरुस्ती है वहां। मोदी साहब, मीना जी के लिए अब दवाइयों से ज्यादा परहेज की जरूरत है जी। और परहेज का मतलब यह है कि मीना जी उदासी से दूर रहें, खुश रहें, मुस्कुराती रहें। और कोई शिकायत हो तो डॉक्टर अनिल तो हाजिर है ही आपकी खिदमत में। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। माय प्लेजर। अच्छा मोदी साहब, मुझको इजाजत दें। अरे नहीं, इतनी जल्दी भी क्या है, एक कप चाय हो जाए। नहीं मोदी साहब, आज नहीं। आपकी चाय उधार रही मुझ पे। अरे आज हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट्स मेरा इंतजार कर रहे हैं। चाय में तो 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। नहीं मोदी साहब, आज मुझको वाकई जल्दी है। अच्छा ठीक है, अगली बार आपको नहीं छोड़ूंगा। प्रॉमिस। वादा? जी हाँ, पक्का? बिल्कुल। ओके। अच्छा मीना जी, बाय राजेश। See you. आओ राजेश, आओ बैठो। आओ बेटी, बैठो बेटी। कुछ भी कहो बेटी, लेकिन डॉक्टर अनिल के हाथ में जादू है। देखो ना कितनी जल्दी फायदा हो गया तुम्हें। पापा, आप बड़े सेल्फिश हैं। मैं और सेल्फिश? ये क्या कह रही हो बेटी? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। आपने मेरे अच्छे होने का सारा क्रेडिट डॉक्टर अनिल को दे दिया। तो और किसे देता? राजीव बाबू को भूल गए आप? हाँ? क्या? उनकी वो कंपनी, वो हंसना हंसाना, वो शेर और शायरी का माहौल, सब कुछ भूल गए आप। नहीं, मैं भूला नहीं। देखो भाई राजेश, मुझे तुम्हारा भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। मेरी बेटी अच्छी हो गई, वापस आ गई, उसके चेहरे की हंसी वापस आ गई। इसका क्रेडिट तुम्हें भी जाता है।
थैंक यू सेठ जी। सेठ जी अब मुझे चलना चाहिए, ऑफिस का वक्त हो गया। अरे हाँ, आज मैं ऑफिस नहीं आऊंगा। आज मैं पूरा दिन अपनी बेटी के साथ गुजारूंगा। बेहतर है सेठ जी। अच्छा मीना जी, आप भी मुझे इजाजत दीजिए। इजाजत आपको एक शर्त पे मिलेगी। बताइए क्या शर्त है? वादा कीजिए जिस तरह आप मुझे हॉस्पिटल में मिलने आया करते थे उसी तरह घर पर भी आया करेंगे। वादा क्या, ये तो मेरा फर्ज है, मैं आता रहूंगा। अच्छा ओके बाय। भाभी आप भैया से मिलाएं? अगली बार जब आप जाएंगे आप मुझे भी ले जाइए, मैं भी उनसे मिलना चाहती हूँ। नहीं प्रगति, उन्हें तुम्हारा वहाँ आना अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? वो अभी तक अपने किए पे शर्मिंदा है। पर मैंने तो उन्हें माफ कर दिया है। वो जानते हैं प्रगति, वो दिल के बुरे नहीं हैं, बस जिंदगी में एक भूल हो गई थी जिसका प्रायश्चित वो अभी भी कर रहे हैं। और जानती हो, एक खुशखबरी भी है। कैसी खुशखबरी? जेलर ने इनके अच्छे बिहेवियर और नेक चाल चलन की वजह से इनकी सिफारिश की है। हो सकता है इनकी सजा कम हो जाए।